नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि किसी जमीन का रजिस्ट्रेशन करा लिए, यानी कि जमीन रजिस्ट्री करा लिए हैं और 12 साल हो गया है, यानी कि 12 साल गुजर चुका है। उसके बावजूद जो है म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे दोस्तों, तो उसको जानेंगे। और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति हो, अगर जमीन रजिस्ट्री करवा चुके हैं और 12 साल गुजर चुका है, उसके बावजूद जो है वो दाखिल खारिज उस जमीन का यानी कि म्यूटेशन नहीं करा चुके हैं, ठीक है, नहीं करा पाए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि जो इस परिस्थिति को बहुत बड़ा समझते हैं उनके लिए तो बड़ी बात ही है। लेकिन अगर चाहें, ठीक है, चाहें क्या, अगर ऐसा रूल्स ही है कि आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जिनसे आपने जमीन खरीदा है 12 साल पहले, ठीक है, उस जमाबंदी में से जो है उस जमीन को वे व्यक्ति जिनसे आप खरीदे हैं, वे व्यक्ति किन्हीं और को वो जमीन तो नहीं सेल कर दिए हैं। इस बात का पता करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को जमीन रजिस्ट्री कर दिया और दूसरे व्यक्ति ने म्यूटेशन नहीं करवाया है, यानी कि दाखिल खारिज नहीं करवाया है। तो वैसी परिस्थिति में पहला व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति को जमीन वो लिख सकते हैं, ठीक है, और जब तीसरे व्यक्ति को जमीन लिख देंगे और तीसरा व्यक्ति उस जमीन का म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज करवा लेते हैं, तो वह जमीन उसका हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि 12 साल गुजर गया है और आपने म्यूटेशन नहीं कराया है, तो ऐसी परिस्थिति में जो है आपने जिनसे जमीन खरीदा है उसके जमाबंदी को जांच पड़ताल कीजिए। आप उस मौजा के, जिस मौजा में आपने जमीन खरीदा है, उस मौजा के राजस्व कर्मचारी के समक्ष जाएं, उनके पास जाएं और वहां पर जो है उस जमाबंदी में चेक करवाएं, जांच करवाएं कि उसका जमाबंदी कायम है या नहीं, यानी कि जिसने आपको जमीन लिखा उसका जमीन उस जमाबंदी में है या नहीं, ठीक है, ये पता करें। अगर कन्फर्म हो जाते हैं, पता चल जाता है कि हाँ वो जो है उनका जमाबंदी कायम है, जिनसे आपने जमीन 12 साल पहले रजिस्ट्री कराया है उनका जमाबंदी कायम है, तो आपका दाखिल खारिज हो सकता है, आपका म्यूटेशन हो सकता है, ठीक है। इसके लिए हो सकता है कि आपके अंचलाधिकारी या फिर मान लीजिए राजस्व कर्मचारी, जिन्हें हम हल्का कर्मचारी कहते हैं, वो मान लीजिए कि आपके म्यूटेशन के लिए आपको टाल बटोल करे, ठीक है, बहुत तरह का बहाना बनाए, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें, लगे रहें, ठीक है, तो आपका म्यूटेशन हो जाएगा, ठीक है, बशर्ते आपको जांच पड़ताल करके कंफर्म हो जाना है। और कंफर्म होने के लिए दाखिल खारिज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर दीजिए। और जो भी बैलेंस लगेगा, क्योंकि 12 साल हो गया है तो कुछ ज़्यादा ही बैलेंस लगेगा, ठीक है, तो आप उसमें हिचके नहीं, ठीक है, और आप प्रयास करके दाखिल खारिज करा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, थैंक्स।